एक खास मकसद और एक खास जिम्मेदारी के तहत हो रहा है। इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद ये है कि दीन और शरीयत क्या है उसे कैसे समझा जाए। दीन की शरीयत हमें क्या कहती है, क्या रहनुमाइयाँ हमारी ज़िंदगी में हैं और हम किस तरह से शरीयत की बातों पर अमल करके कामयाब हो सकते हैं। वही प्रोग्राम है। मैं ज़्यादा वक्त ना लाते हुए अपने प्रोग्राम का आगाज़ बाकायदा तिलावत कलामुल्लाह से करता हूँ। वो कलाम पाक जिसे रब्बुल आलमीन ने 23 साल के कलील अरसे में उतारा। वो कुरान पाक जिसने बज़मुल्ला हुरूफ को जिंदा किया। वो कुरान जिससे पहले जो कौम एक दूसरे की दुश्मन थी वो कौम एक दूसरे की दोस्त हो गई। वो कुरान जिसकी बिना पर एक दूसरे से लड़ने झगड़ने वाले एक दूसरे पर जान निछावर करने वाले बन गए। वो कुरान जिससे पहले लोग बच्चियों को जिंदा जमीन में दफन कर दिया करते थे, उसके आने के बाद उसे आंखों का नूर बनाने लगे। उसी कलाम पाक की तिलावत से हम इस मजलिस का बाकायदा आगाज करते हैं। चुनांचे मैं अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए और कुरान पाक की तिलावत के लिए हज़रत कारी नजमुद्दीन साहब को दावत देता हूँ कि वो स्टेज पर आए और तिलावत कलामुल्लाह से बाज़ाब्ता क़िरात का आगाज़ करें, इस मजलिस का आगाज़ करें। कारी नजमुद्दीन साहब, कारी नजमुद्दीन साहब बैक पर। لقد
सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह, आप हज़रात के सामने कारी साहब कुरान पाक की आयत पढ़ रहे थे। कुरान पाक की उन आयतों का इंतखाब किया है जो हमारे इस प्रोग्राम का मकसद है कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम अहले ईमान को इस बात का हुक्म देता है कि वो अमानतों को पूरा करें, अमानतों को उसके सही जगह पर अदा करें और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहकामात के इत्तिबा करें। आगे इस प्रोग्राम का आगाज हमने तिलावत कलामुल्लाह से कर लिया है। इससे पहले कि मैं अपने प्रोग्राम को बाज़ाब्ता आगे बढ़ाऊं, हमारे उलमाए किराम में जो अहबाब खास तौर पर मुफ्ती मसूद साहब नागपुर और दीगर खुदा जो हमारे मेहमान हैं वो स्टेज पर तशरीफ ले आए। इसी तरह से रायपुर, राजनांदगांव और पूर्व जवाहर, बिलासपुर, करदोरा, इन जगहों में जो उलमाए किराम जो मेहमान इकराम आए हैं वो स्टेज पर तशरीफ ले आए। आगे हमारे शहर के जो मुअज़्ज़िज़ीन हैं, जो उलमाए किराम हैं, वो आगे के लोगों पर तशरीफ ले आए। इन तमाम अहबाब से बहुत ही मुअद्दबाना गुजारिश है कि वो अहबाब हमारे इस शहर के और बाहर के उलमाए किराम और मुअज़्ज़िज़ीन का मुकम्मल एहतराम करें, उनका मुकम्मल साथ दें। हम रसूल अल्लाह के आगे कलामुल्लाह के बाद जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस में नात पाकर नज़राना पेश करना चाहते हैं, क्योंकि जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकत अल्लाह के बाद सबसे आला है। बारस खुदा बुजुर्ग कोई मिसर कि अल्लाह के बाद अगर किसी शख्सियत की काबिल इज्जत लायक है, कोई शख्सियत सबसे बढ़कर है तो वो जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। इसलिए मैं वक्त में दाखिल न करते हुए हज़रत मौलाना फैसल साहब कासमी दावत बरकातुहुल आलिया इमाम मस्जिद आयशा हाउसिंग बोर्ड से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आए और नाते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मुख्तसरन चंद शेर आपकी खिदमत में हाजिर कर रहा हूँ। वक्त की किल्लत को मद्देनजर रखते हुए और काजी साहब के हुक्म की तामील करते हुए मैं बहुत मुख्तसर सी नात आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। सईदुल
जाके अपनी बहन की ज़रा दो खबर, हो गई है विदा, हो गई है विदा, रब के महबूब पर दिल को दिल है दुआ, दिल को दिल है दुआ, से यही कह रही के मेरे आका का कोई जवाब नहीं, मेरे मौला का कोई जवाब नहीं। और एक और बात ये कि नाम शाह है, हज़रत इस्लाम में सबसे पहली शहीदा मस्तूरात में औरतों में हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, उस वाक़ये की तरफ इशारा है। बहुत सलाह फरमाया, मेरे मौला का कोई जवाब नहीं, जब सुमैया देती निर्दा करना पड़ा, जब सुमैया देती निर्दा करना पड़ा, फिर मुझे निर्दा पर लगा, फिर मुझे निर्दा पर लगा, फूल इस्लाम पे सबसे पैदा वहाँ, फूल इस्लाम पे सबसे पैदा वहाँ, फिर सुमैया दे दिल से यही थी सदा, मेरा दिल मेरी जान, मेरा दिल मेरी जान तुझ में कुर्बान है, मेरा दिल मेरी जान तुझ में कुर्बान है, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, ऐ रसूल अभी के मेरे आका का कोई जवाब नहीं, मेरे आका का कोई जवाब नहीं, मेरे मौला का कोई जवाब नहीं, मेरे आका का जवाब, मेरे आका का जवाब, शान कुरान जवाब, रूहे ईमान जवाब, लाजवाब, 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 मेरे मौला का कोई जवाब नहीं। अस्सलामु अलैकुम व जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस का वाकई कोई जवाब नहीं। शायर रसूल हज़रत हसन इब्न साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, व अहसन मिनका lam तरफ़त ऐनी व अजमल मिनका lam तलिद निसाअ, खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाअ। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की रिज़ा नहीं किसी माँ ने किसी बच्चे को जाना है, नहीं किसी आँख ने उससे खूबसूरत बच्चा कभी देखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को इस तरह पैदा की गई है, वो है कि जिस तरह आप चला रहे हैं।